efficiency of transformer, it is the ratio of output power to the input power, यानी कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। जो हमारी इनपुट पावर होती है वो होती है आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की इनपुट होती है और आउटपुट होती है, जो इसके बीच में प्रोसेस में जो लॉसेज होते हैं दो प्रकार के, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेज हो जाएंगे, और एफिशिएंसी बाय आउटपुट पावर बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेज दो प्रकार के, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। जो हमारा आयरन लॉस होता है ये हमारा कांस्टेंट लॉस होता है और ये ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। और जो आयरन लॉस है ये दो प्रकार का होता है, एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज। और जो हमारा कॉपर लॉस होता है ये वाइंडिंग में होता है। ये देखिए जो हमारी पावर होती है इसका फार्मूला होता है VI cos phi, V वोल्टेज और I करंट। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एफिशिएंसी तभी मैक्सिमम हो सकता है जब हर यानी कि डिनोमिनेटर मिनिमम हो इसका, ये डिनोमिनेटर कम हो तभी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होंगे तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। फिर देखिए सेकंड टॉपिक, वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द फुल लोड वोल्टेज, यानी कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज के, वो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। फिर देखिए कुछ कंडीशन, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वोल्टेज में वेरिएशन कम होगा। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होता है। वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। अगर इसको परसेंटेज में पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंट, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए इम्पोर्टेंट, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पर ही संभव है। जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पर ही संभव है। पावर फैक्टर भी हमारा 3 टाइप से होता है, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। और जो हमारा पावर फैक्टर होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये देखिए ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पोर्टेंट, कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक। जो कंजर्वेटर टैंक होता है ट्रांसफार्मर का वो मेन टैंक से बकोल्ज रिलो के थ्रू जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 90 kV/mm होती है। और ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए और जो फ्लैश पॉइंट है वो 160 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। एक हमारा होता है ब्रीथर, इट अब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द एयर। जो ब्रीथर होता है ट्रांसफार्मर में वो हमारा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और ब्रीथर में सिलिका जेल या कॉपर सल्फेट भरा जाता है।